हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिपी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। क्रिएटिविटी, सेरेंडिपिटी, सेक्सुअल फ्रीडम, द गार्डनर, इंटिमेसी, लाइफ पर्पस, resolving conflict, and the secret woman, dating। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है जो मैं देख पा रही हूँ। वहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों लाइफ पर्पस आप दोनों साथ में लेकर आए हो। आप दोनों के बीच में राइट नाउ जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आप दोनों को यूनिवर्स के द्वारा सेपरेशन में डाला गया है। इस रीडिंग के दौरान मुझे ऐसा मैसेज मिला है कि ये कनेक्शन में अगर सेपरेशन है तो डिवाइन इंटरवेंशन है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हो, या एक दूसरे के लायक नहीं हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, या आपके अंदर बहुत कमियां उनके अंदर बहुत कमियां हैं। ऐसा रीजन यहाँ पर निकल के नहीं आया, या आपको बहुत लर्निंग करनी है उन्हें बहुत लर्निंग करनी है, नहीं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आया कि दो मैच्योर सोल्स हैं, हाई डायमेंशन की सोल्स हैं, जिनको यूनिवर्स के द्वारा सेपरेट किया गया है, और जो पर्पसली अलाइन है। मतलब बेसिकली आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, वो ही कुछ ऐसा बना है कि आप दोनों पर्पसली आए हो यहाँ पे। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हो, या वो बहुत बेकार हैं आप बेकार हो, या फिर उनके यहाँ कमियां हैं उन्हें कुछ लर्न करना है, आप में कमियां आपको कुछ लर्न करना है। ऐसे मैसेजेस यहाँ पर मिले नहीं है मुझे इस रीडिंग के दौरान। ये रीडिंग कुछ ऐसी बात कर रही है कि दोनों को सेपरेशन में सिर्फ इतना जानने के लिए डाला गया है कि आखिर तुम क्या करने आए हो, सेपरेशन क्यों दिया यूनिवर्स ने। यहाँ पर आप अपने पार्टनर को उतना ही चाहते हो जितना वो पार्टनर भी आपको चाहते हैं। यहाँ पर मतलब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया भी है तो आप पूरी तरीके से उन्हें गलत नहीं मानते, वो पूरी तरीके से आपको गलत नहीं मानते। यहाँ पर आप दोनों को ही ऐसा महसूस होता है कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा आप दोनों कनेक्शन में सेपरेट हुए हो। ठीक है, यहाँ पर आपको भी ऐसा महसूस होता है काश मैंने ये गलती ना की होती, आपके पर्सन को भी ऐसा महसूस होता है काश मैंने ये गलती ना की होती। जबकि मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो काश और काश जो आप दोनों लगा रहे हो वो कोई बड़ी गलती नहीं है। एक्चुअली आपसे मिस्टेक करवाई गई है, क्योंकि आप पर्पसली अलाइन है, तो आपको सेपरेशन में डालना था यूनिवर्स को, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप दोनों क्या पर्पस लेकर यहाँ पर आए हो, या पर्पस के लिए वो आपको तैयार करना चाहते थे। तो दोनों ही लोगों ने यहाँ पर सरेंडर किया है। यहाँ पर लाइफ पर्पस का कार्ड है, आप इस पर्सन के साथ पर्पस करेंगे अपना। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लोग आए, जो क्रिएटर है उन्होंने आप दोनों को चार्जेस दिए कि तुम भी जा रहे हो तुम भी जा रहे हो, दोनों साथ में जाते हो। ठीक है, तुम दोनों साथ में जाओ, एंड एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जहां पर तुम लोग मिलोगे, तुम्हारे बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। उसके बाद तुम लोग कुछ समय के लिए सेपरेट होगे अपनी अपनी तैयारी के लिए। जैसे किसी मिशन पर भेजा जाता है ना, जब कोई बड़े ऑफिसर आप होते हो, ठीक है, तो होता है ना कि मिशन पे भेजे जाते हैं, तो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि आपको ना कोई डिवाइन मिशन दिया गया है, और मिशन के लिए आप दोनों सेपरेट हो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। मतलब आप दोनों का सेपरेशन कोई वैसा सेपरेशन नहीं है जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग है। वो दोनों ही काफी मैच्योर और डिवाइन सोल्स हैं, और दोनों ही बहुत बहुत ज्यादा सीखी हुई सोल्स हैं। जैसे मान लीजिए किसी बड़े काम के लिए यूनिवर्स जब किसी को भेजता है यहाँ पे,
तो ओल्ड सोल्स को भेजता है, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर होकर आती हैं, मतलब वो तो आई सीधा काम करने के लिए, तो उनकी लाइफ तो बिल्कुल वैसी जाएगी। बहुत ज़्यादा उनको यहाँ से वहाँ से दुनिया भर की जगहों पर नहीं घुमाया जाता, बहुत जल्दी उनको पर्पसली अलाइन कर दिया जाता है कि आप काम करके आओ, ऐसे ऐसे काम करो और सीधे ऊपर, मतलब सीधे वापस, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है, मतलब ये बहुत बहुत ब्लेस्ड कनेक्शन है, और ये कनेक्शन रियूनियन में 100% जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप इस पर्सन को अगर चेस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, वैसे आप नहीं कर रहे होगे क्योंकि सीक्रेट वुमेन का कार्ड है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन एक पर्सन है जो डार्क में चला गया है, या फिर वो समझ नहीं पा रहा है, आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहा है कि जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पर्पस है, तो वो ऑटोमेटिक वो जो इंसान है, जैसे ये हार्ट सेंटर पे 2 बर्ड्स आकर मिल रही ना, उसी तरीके से पर्पस आपको खींच कर लाएगा, आपके पर्पस को, आपके पर्सन को, पर्पस उस पर्सन को आपकी तरफ खींचकर वापस लेकर आएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये इंसान क्यों दूर है, या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हो, वैसे तो मुझे लगता है आपकी चेतना इतनी जागृत हो गई होगी, क्योंकि सेक्रेट वुमेन की एनर्जी है कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, या आपके अंदर फिजिकल बॉडी को लेकर कुछ चाहते हैं, फिजिकल बॉडी को लेकर चाहते हैं, मतलब यहाँ इंटीमेसी का कार्ड है, सेक्सुअल फीलिंग, मतलब आप बॉडी से चाहतों का मतलब यहाँ पर फिजिकल नीड्स से नहीं है, मतलब कि तुम मेरी लाइफ के अंदर आओ, मेरे से शादी करो, ठीक है, घर बसाओ, अगर आप ये कॉन्शियसनेस पर हैं तो इसकी बात हो रही है कि ये वाले कॉन्शियसनेस पर होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पर्पस है पहले से ही, और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है पहले से ही, तो आपको बहुत ज़्यादा उस इंसान को चेस करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो इंसान आपकी लाइफ से अभी चला गया है या फिर आपसे दूर है, तो वो जैसे गया है वैसे वापस आएगा, और आपको बॉडी के स्तर पे से ऊपर उठना है, यानी कि आपको बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना है, क्योंकि आप पर्पसली अलाइन है, तो आप पहले से ही काम लेकर आए हो। तो अगर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस करो, इनके पीछे पड़े रहोगे, तो आपको हो सकता है पर्सन ज़बरदस्त लर्निंग दे दें, ठीक है, या ये पर्सन वापस आपको धक्का मार दे आपके पर्पस की तरफ। तो क्योंकि होता है ना, जब डायरेक्टर किसी को रोल दे रहा है, किसी बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस का, ठीक है, आपको रोल दिया जा रहा है, तो आपको बनता है कि आप वो रोल प्ले करें, ना कि आप ये बोलें कि आप उस रोल से अटैच हो गए, उस हीरो से या उस हीरोइन से आप अटैच हो गए, और अब तुम ही मेरे हस्बैंड हो, तुम ही मेरी वाइफ हो। नहीं, इस कॉन्शियसनेस से ये कनेक्शन नहीं चलने वाला है, या फिर वो डेट करना, या फिर ये देखना एक्स आएगा कि नेक्स्ट आएगा, नहीं, यहाँ पर ना एक्स है ना नेक्स्ट है, ना डेट है ना वेट है, यहाँ पर सीधा ये है कि वो पर्पसली अलाइन है, 2 सोल्स, वो अपनी तैयारी कर रही हैं, आप अपनी करो, वो अपनी कर रही, जब वो डिवाइन टाइमिंग होगी तो वापस मिला दिया जाएगा। तो अब आप बोलोगे कि सोसाइटी पैटर्न, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, एज, हमारी एज निकल रही है, या फिर हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ वैसे, यूनिवर्स कह रहा है कि डायरेक्टर हम है, ठीक है, क्रिएटर हम है, राइट, हमने आपको ये डिज़ाइन दिया हुआ है पूरा, हमने आपकी पूरी सोल प्लानिंग पहले से करके रखी हुई है, तो आपके साथ क्या होगा, आपको मनी मिलेगा, करियर मिलेगा, आपको पार्टनर मिलेगा, आपकी उम्र निकल, ये सब चीज़ें आपको नहीं सोची। और चेतना जगाने का मतलब ही क्या है कि आपको ये सब नहीं सोचना है। चेतना जागृत करने का मतलब ही ये है कि भैया आप अपने उस काम को करें जिस काम के लिए भेजे गए हो, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक अलाइन होंगी, और कुछ 2-4 जो इच्छाएं हैं जो आपने यहाँ पर आकर मांग ली हैं या रख दी हैं, तो वो भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आपका साथ यहाँ का नहीं है, ठीक है, आपका साथ यहाँ से बहुत ऊपर का है, तो आप हमेशा ही एक हो, ठीक है, यहाँ पर सेपरेट हो, अपनी अपनी प्रिपरेशन खाली बस के लिए, इतने बस के लिए आप सेपरेट हो, तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के लिए यूनिवर्स जैसे आपको यहाँ मना कर रहा है। रीडिंग बात कर रही है कि आपके बीच में जो बॉन्ड है ना, वो आपके पार्टनर का किसी और के साथ और आपका भी किसी और के साथ नहीं बनेगा। क्रिएटिविटी, आप कितनी मर्जी कोशिश कर लेना, आपने जो कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ फील किया है, उनके साथ जो आपकी कनेक्टिविटी वो किसी और के साथ नहीं बनेगी, या जो उन्होंने आपके साथ जो कनेक्टिविटी फील किया, जो आपके साथ उन्होंने चीज़ें फील की हैं, जो कनेक्शन फील किया है, वो जो मर्जी आए कर लें, लेकिन वो कनेक्टिविटी किसी और के साथ फील नहीं होगी, ठीक है। तो ये कनेक्शन की खासियत ये है। तो अगर कोई ये सोचे कि इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी आ गई या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, तो थर्ड पार्टी डिवाइन इंटरवेंशन है, और वो थर्ड पार्टी आपको इस लाइफ टाइम में क्या, नेक्स्ट कई लाइफ में भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब आप रिप्लेस नहीं हो सकते इस पर्सन की लाइफ में, किसी भी कीमत पे आप रिप्लेस नहीं होंगे इस पर्सन की लाइफ के अंदर। ये मैसेज निकल के आ रहा है। आप इस पर्सन की लाइफ में उतने ही ज़्यादा खास रहेंगे हमेशा जितने आप डे 1 से थे। बट ये कनेक्शन कैसे पता चले कि दी हमारा ही ये कनेक्शन है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप इस पर्सन से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा डिवाइन को सुनते होंगे, तो मैं मान लूँगी कनेक्शन आपका है, मतलब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना,
तो जनरल रीडिंग है, तो किसी को ऐसे मतलब लगे कि ये कनेक्शन दीदी मेरा है, मैं कैसे मानूँ कि ये मेरे ही बारे में बात हो रही है। तो ये आपके बारे में ऐसी बात हो रही है कि आप एक बहुत ही मैच्योर इंसान होंगे, रोने धोने से तो आप बहुत ऊपर होंगे, और आप अपने पार्टनर को सामने से कह सकते हैं जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अंदर से कॉलिंग आ रही है और डिवाइन की कॉलिंग है। आप कभी उसके हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे और उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है? हालांकि आपको कितना इमोशनल फील हो रहा हो, लेकिन अंदर की कॉलिंग आपके लिए बहली होगी, क्योंकि इतनी ओल्ड सोल है या उतनी मैच्योर सोल है, तो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट बिहेव नहीं कर सकती कि हाथ पैर जोड़े या पकड़े या ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा चेज़ करे। हाँ, सॉल्व करने की कोशिश कर सकती है, ठीक है? चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर सकती है। 3D लेवल पर जब नहीं समझ में आता तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है, बट इतना ज़्यादा इमैच्योर बिहेव या कहें इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी सोल कॉलिंग होती है। उसको पता होता है कुछ ना कुछ है जो मैं ढूँढ रहा हूँ या ढूँढ रही हूँ। किसी चीज़ की तलाश में तो हूँ, जिस तलाश को अभी तक पूरा नहीं हुआ कर पाई हूँ या कर पाया हूँ। वो तलाश क्या है? बेसिकली मुझे क्या चाहिए? किस चीज़ को मैं खोज रहा हूँ या खोज रही हूँ? क्या है जो मुझे चाहिए, जो मुझे अभी तक नहीं मिला है? ठीक है? तो इस तरीके की उनकी सोल कॉलिंग होती है, और वो डिवाइन ऑर्डर्स पे काम करते हैं। तो कहीं न कहीं अगर अंदर से कॉलिंग आएगी ना कि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएँ, तो अंदर से जो कॉलिंग आएगी उसको भी सुन लेंगे। ठीक है? ये शो करता है कि ये जो कनेक्शन है या इस तरीके के अगर आप लोग हैं, तो ये 100% ये शो करता है कि आप पर्पसली अलाइन हो और आप पर्पस पे ही पहले जाएँगे। पार्टनर को तो आप बाद में कभी मतलब पार्टनर पे तो आपको ऐसा होगा कि यूनिवर्स पे ऐसा विश्वास होगा कि जो परमात्मा दे। मतलब वो दृढ़ विश्वासी लोग होते हैं, ये कभी भी ऐसे नहीं होते। ये जितनी भी इस तरह की सोल्स होती है ना जो पर्पसली अलाइन होती है, इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं देखी गई है। बहुत इनको बहुत आसानी से ये पता होता है कि मैं छोड़ दूँ। ना ये चेज़ करते हैं, ना किसी के घर में जाते हैं ज़्यादा, ना ये थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई फ़ैसला आया है तो परमात्मा की इच्छा से आया है, और क्योंकि परमात्मा की इच्छा से डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, परमात्मा की इच्छा से सारी चीज़ें हुई हैं, तो मुझे स्वीकार है। क्योंकि इनके अंदर से वो कॉलिंग पहले से होती है। आत्मा को पहले से पता है कि वो क्या सोल प्लान लेकर आई है, तो वो अगेंस्ट उसके जाने की कोशिश नहीं करती। कहीं न कहीं उसको खुद से पता होता है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, शायद यही होना चाहिए था। मैं ही शायद गलत दिशा में भाग रहा था या भाग रही थी। तो मुझे लगता है बहुत ईज़िली वो पता है सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं टूटते, ठीक है? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अवेकन हुए हैं, लेकिन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस लेकर आए हैं, या फिर जिनका ये है कि पास्ट लाइफ से उनका कोई ज़्यादा लेना-देना नहीं है, वो सिर्फ़ बड़ा पर्पस लेकर आए हैं, वो एनर्जी है ये। मतलब पास्ट लाइफ भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अफ़ेक्ट नहीं कर रही है, बहुत सारी पास्ट लाइफ़्स भी नहीं हैं, या फिर ये कहें कि पास्ट लाइफ़्स बहुत ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है? या मतलब किसी पर्पस के लिए ही डायरेक्ट आए हैं। उस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है, क्योंकि ये वो मैसेजेस हैं, जो ये बात करते हैं कि जहाँ आप हो वहीं आपका पार्टनर है। आप दोनों मतलब सेपरेट नहीं किया सकते। अगर आप दोनों के बीच में 3D मैट्रिक्स में कोई दिख भी जाए ना कि बीच में कोई है, तो भी वो उसका होना ना होना सब बराबर है, क्योंकि वहाँ भी उसका होने से कोई लेना-देना नहीं है। आप फिर भी रिप्लेस नहीं किया सकते अपने पर्सन की लाइफ़ के अंदर, ठीक है? और ये चेज़र्स की एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? ये वो लोग हैं जिन्हें पता है कि जो मेरा है वो मुझ तक चल कर आएगा। ये बहुत मैच्योर और ओल्ड सोल की एनर्जी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, बहुत प्यारी सी एनर्जी है, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है आज की रीडिंग में। अलग-अलग रीडिंग्स निकल के आती हैं, लेकिन आज की रीडिंग बहुत खास थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छी लगी आज की रीडिंग। ठीक है, देखते हैं और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। ओके, ओह वाओ! तो यहाँ पर आप दोनों ने मैरिज भी लिखवा रखी। मैंने आपको बताया था ना कि ये वो सोल्स हैं जो सेपरेट हो गई हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन इनका किसी और के साथ कर्मा नहीं बनेगा। मतलब ये वो सोल्स हैं जो आई हैं, काम करेंगी, शादी भी करेंगी सेपरेशन के बाद। अगर शादी पहले हुई है तो शादी में रियूनियन भी लेंगी और फिर से वापस जाएंगी। ये किसी और के साथ कर्मा नहीं बनाती। ऐसे कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं ना मेरे से कि और मतलब आपको इस तरीके से बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप कहीं और मूव ऑन ना करिए, ठीक है? और कुछ लोग पूछते भी हैं कि हमें क्या जाना चाहिए इस कनेक्शन से बाहर। हालाँकि इस तरीके के जो लोग होते हैं इनको पूछने की ज़रूरत नहीं है, पहली तो मैं एक चीज़ बता दूँ। और बाई चांस यूनिवर्स आपको किसी की थ्रू हेल्प करना चाहता है, तो यहाँ पर ये क्लियर मैसेज होता है कि आप किसी और सोल के साथ कनेक्शन में नहीं जाएँगे। ये अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी इस तरीके की चीज़ें लिखवाते हैं कि एक बंदा या एक इंसान
ये लर्निंग भी किसी और से नहीं चाहते, ये चाहते हैं लर्निंग भी उसी से मिले और मैरिज भी उसी से हो जाए, रियूनियन भी उसी से हो जाए, मतलब एक इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी, क्योंकि ये मतलब ये बहुत ही सीक्रेट एनर्जी है ना, तो किसी और तरफ नहीं जाएंगे अपनी एनर्जी को बांटने के लिए, किसी और कनेक्शन में नहीं जाएंगे, तो उसी से लर्निंग, उसी से अवेकनिंग और उसी से रियूनियन, उसी से मैरिज पर्पस करके वापस। क्योंकि अगर आप किसी और के साथ मैरिज में चले जाते हैं, किसी और कनेक्शन, किसी और सोल से आप कनेक्शन बना लेते हैं, देन फिर आपको वहाँ पे अपने कार्मिक अकाउंट्स आगे बढ़ाने पड़ते हैं। यहाँ पर ये नज़र आता है कि बढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट होगी इस कनेक्शन में, मैरिज होगी और देन आप लोग वापस, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।